वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बेस्ड ऑन अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर 11 से जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो हम लोग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी इस चैप्टर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल इन ईथर, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ अल्कोहल फिनॉल इन ईथर्स। सबसे पहला कन्वर्जन हम लोग करेंगे टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्यूइन क्या है? बेंजीन पर CH3 को टॉल्यूइन कहते हैं, हमें तो पता है। जब उसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, 10 में भी ये रिएक्शन किए थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, यूवी रेज, सनलाइट या HNu, है ना। तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा एक क्लोरीन एटम से, तो क्या बनेगा? CH2Cl। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। अब इस बेंजाइल क्लोराइड का हम लोग SN2 रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? SN2 रिएक्शन। तो इस SN2 रिएक्शन में क्या होगा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH- विल सब्स्टिट्यूट द वीकर न्यूक्लियोफाइल Cl-। तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन पर CH2OH, जिसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से टॉल्यूइन बेंजाइल अल्कोहल में इजीली कन्वर्ट हो गया, सिर्फ 2 स्टेप में, है ना बच्चों। बड़ा ही आसान है। देखिए सबसे पहले हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद क्या हुआ? SN2 रिएक्शन, और इस तरह से कन्वर्जन कंप्लीट हो गया टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल क्लोराइड है और ये बेंजाइल अल्कोहल है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं क्या है। अगला कन्वर्जन है कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन-टू-ऑल। इसका क्या करेंगे हम लोग मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो कराएंगे। एडिशन ऑफ वाटर टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन लिया हमने और वाटर लिया है। डाइल्यूटेड H2SO4 हमने कैटलिस्ट लिया। एग्जाम में H+ भी लिखा आ सकता है, डाइल्यूटेड H2SO4 की जगह। कंफ्यूज मत होइएगा, H+ कहाँ से आया? डाइल्यूटेड H2SO4 से ही आया। सीधी सी बात है, हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इट फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या था? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम होता है, नेगेटिव पार्ट मतलब जब H2O को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा? ये H+ OH-। तो नेगेटिव पार्ट OH- इज एडेड टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए इस कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, इसलिए नेगेटिव पार्ट जो OH- इस कार्बन से जुड़ा, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इस 2 कार्बन के बीच में है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। डबल बॉन्ड इन 2 कार्बनों के बीच में है, इसलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा। इस तरह से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH पे OH आ गया, नेगेटिव पार्ट जो था, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया क्योंकि एडिशन हो रहा है, और CH2H के साथ मिलकर CH3 हो गया। इस तरह इसका नाम पड़ा प्रोपेन-टू-ऑल। 2 डिग्री अल्कोहल भी है और इसका नाम कॉमन नेम जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है। आइसो मैंने क्यों? आइसो मैंने समथिंग इन द मिडल, और प्रोपाइल क्यों? 3 कार्बन है। अल्कोहल क्यों? OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रोपीन से प्रोपेन-टू-ऑल और प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये कन्वर्जन है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, यहाँ तक दे देगा और वो लगेगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप ये प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है चैप्टर 11 के। आइए नेक्स्ट। तो आप लोग समझिए अच्छी तरह से, प्रोपीन से प्रोपेन-टू-ऑल, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूजिंग मार्कोनी-कॉप्स रूल। नेक्स्ट कन्वर्जन, अगला कन्वर्जन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन-1-ऑल। देखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एक गिग्नार्ड रिएजेंट है और हमें बनाना क्या है? प्रोपेन-1-ऑल। एक कार्बन ज़्यादा बनाना है, एक ही कार्बन ज़्यादा चाहिए हमें, है ना। इथाइल में 2 कार्बन था ही, प्रोपेन में 3 थे। ये स्टेप अप रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो गिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग स्टेप अप जब करेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो करेंगे मीथानल से। यह है मीथानल, मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड। इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड भी है। ठीक है ना बच्चों, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, है ना। कैसे करेंगे आप देखिए, RMgX, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX Gr। तो इसमें मैग्नीशियम मेटल है तो डेल्टा प्लस होगा, और C2H पे अल्काइल पार्ट वो डेल्टा माइनस होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर किधर होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा। ऐसा करने से ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तब हम लोग यहाँ कुछ सीखते हैं। देखिए क्या है, माइनस जाएगा प्लस से मिलने। देखिए इसका माइनस गया इसका प्लस से मिलने, और इसका प्लस जाएगा इसका माइनस से मिलने। देखिए ध्यान से, है ना। माइनस जा रहा प्लस से मिलने और प्लस जा रहा माइनस से मिलने, तो एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होने जा रहा है, क्योंकि बोथ आर गोइंग टू एड इट टुगेदर। तो एडिशन प्रोडक्ट देख लेते क्या है फटाक से। एडिशन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, HCH, डबल बॉन्ड सिंगल बन चुका है, और C2H5 कहाँ गया है? C से मिलने गया है। सही है, चलेगा। और O से मिलने कौन आ रहा? MgCl। इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं ना।
कितना इजी है देखिए, माइनस गया प्लस से मिलने, प्लस गया माइनस से मिलने, और डबल बॉन्ड सिंगल हो ही गया क्योंकि पाई बॉन्ड का ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, इसलिए इसका हम लोग नाम लिखेंगे एडक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? एडक्ट। एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ H प्लस ऑब्लिक OH माइनस आप दे सकते हैं। तो ये H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस इस O से मिलने जाएगा। तो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट? देखिए बच्चों ध्यान से, HCH, यहाँ तो C2H5 था ही, और यहाँ क्या हो गया? OH। इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल है और C2H5 तीन कार्बन है, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1-ओल, जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है। देखिए अब बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट Mg और ये वाला OH और एंड देन यह Cl, MgOH। बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोपेन 1-ओल बना। देखिए बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ईजी। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड, है ना। देख लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट किया। सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एडक्ट, जिसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए तो H प्लस चला गया O से मिलने, है ना। ये H प्लस कहाँ गया? O से मिलने। देखिए तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल मिला। ये प्रोपेन 1-ओल है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेन 1-ओल। प्रोपेन 1-ओल ये कन्वर्ट हो गया हमारा। ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज हो गया प्रोपेन 1-ओल में। अगला कन्वर्जन देखते क्या है। ठीक उसी तरह है, बिल्कुल सेम। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक उसी तरह रिएक्शन होगा, हमने यहाँ बना रखा है। देखिए यही है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यह है एसीटोन। कहे समझेंगे यही लगाना है हमें। देखिए 3 कार्बन, एक 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन ही चाहिए। देखिए 2 मिथाइल, मिथाइल का 1 कार्बन और प्रोपेन का 3 कार्बन, 3 एक 4 कार्बन हो गया। इसीलिए हमने क्या लिया? एसीटोन या प्रोपानोन लिया। ठीक उसी तरह रिएक्शन हुआ जैसा पिछला रिएक्शन हुआ। हाँ क्या होगा सबसे पहले बताइए? CH3, CH3 तो था ही, है ना। अब माइनस कहाँ जाएगा बच्चों? यह माइनस जाएगा प्लस से मिलने, है ना। माइनस गया प्लस से मिलने, और प्लस कहाँ जाएगा? माइनस से मिलने, है ना बच्चों। तो क्या होगा? एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एडिशन प्रोडक्ट कैसा होगा? देखिए सबसे पहले तो ये CH3 आया, है ना। डबल बॉन्ड क्या हुआ? सिंगल हो गया, और उससे मिलने कौन आ रहा? MgBr, MgBr, है ना। देखिए ये है एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम है एडक्ट। क्या है? एडक्ट। शॉर्ट में हम लोग एडक्ट कहते हैं। देखें एरो से दिखा दिया गया है किस तरह रिएक्शन हुआ है। प्लस गया माइनस से मिलने और माइनस गया प्लस से मिलने। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छी तरह से। अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे जैसा कि पिछले बार किए हम लोग। चलिए हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ H प्लस ऑब्लिक OH माइनस ले लेंगे हम लोग। तो ये जो H प्लस है, यह H प्लस इस O से मिलेगा जाकर, और क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा बच्चों, CH3 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 इतना तो था ही, अभी O से H जुड़ गया और ये क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम क्या है बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। प्रोपेन 2-ओल किस तरह से हुआ इसका नाम आप जानना चाहते हैं? देखिए 1 2 3, देखिए 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में तो प्रोपेन हो गया, और 2 नंबर में OH भी है और 2 नंबर में CH3 भी है। इस तरह इसका नाम क्या पड़ा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पर ओल, और ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। कैसा एग्जाम्पल है बच्चों? 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है ये, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल देख लीजिए। तो आशा करते अब समझ गए होंगे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जादू। देख लीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं, ये एसीटोन कीटोन लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया इसे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पॉजिटिव है, मेटल है, तो डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया या पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया है मैंने, क्योंकि Mg तो मेटल होता है ना, मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। और CRO में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड जो है O की तरफ ट्रांसफर होगा, तो O में
पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस तरह से फिर प्रोडक्ट एडक्ट फॉर्म हुआ। एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिला, 3D अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, है ना। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना बच्चों। कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। क्या नाम है इसका, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका एक और नाम है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी का टर्ट, ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसे कहा जा सकता है, कॉमन नेम है, जो कि ये कॉमन नेम है ना। चलिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आंसर आप लोग को लिखना है, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिनोल टू एस्पिरिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इसमें 2-3 कन्वर्जन मिक्स है। पहला देखिए, फिनोल से हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं। पहले फिनोल से हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं। फिनोल से हम लोग एस्पिरिन भी बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है फिनोल टू एस्पिरिन। आइए देखते क्या है। सबसे पहले फिनोल लिया हमने और हमें पता है कि फिनोल क्या है, एसिड है। फिनोल क्या है, एसिड है और NaOH एक बेस है। एसिड बेस रिएक्शन करते सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए तो यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये OH, ये H और ये OH क्या हो गया, वाटर। वाटर माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बचा, ओना। बेंजीन पर ओना बचा, माना ना। तो ओना का अब हम लोग क्या किए, सबसे पहले CO2 पास कराएंगे। आप ड्राई आइस भी ले सकते हो, है ना। ओना को जब ड्राई आइस से पास कराएंगे तो क्या होगा, ये CO2 जो है ना, देखिए किस तरह एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। देखिए कैसे, O डबल बॉन्ड C डबल O। आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। देखिए कार्बन में प्लस चार्ज आ चुका है, यह ऑर्थो पोजीशन में जाकर अटैक करेगा और क्या बनेगा, COO। और यहाँ से कौन निकलेगा, H निकलेगा, वो भी H इसी से चिपक जाएगा। CO2 का मतलब देखिए, CO2 कहाँ अटैक किया, ऑर्थो पोजीशन में, COO, CO2 हो गया ना। और यहाँ से कौन निकला, H निकला, वो H उस O से लास्ट में चिपक गया, तो क्या बन गया, कार्बोनिलिक पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट में जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया, H+H+ जो है Na को रिप्लेस किया, वो H बन गया। इस तरह से इसका नाम क्या पड़ा, सैलिसाइलिक एसिड। इसका बच्चों एक और नाम है, ये तो कॉमन नाम है, IUPAC नेम है इसका 2-हाइड्रोक्सी। देखिए 2 पर हाइड्रोक्सी, नेमिंग यहाँ शुरू होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है ना। 2-हाइड्रोक्सी, देखिए 2-हाइड्रोक्सी, रिंग पर कू, रिंकू का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है बच्चों, बेंजोइक एसिड। ये कॉमन नेम था और ये आपका IUPAC नेम है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, ये बता दीजिएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो फिर से एक बार, फिनॉल से आप देखें एसिड बेस रिएक्शन से क्या हुआ, सॉल्ट बना। सॉल्ट को हमने ड्राई CO2 से पास कराया तो CO2 ऑर्थो पोजीशन में अटैक किया, COO, CO2 हो गया ना। और यहाँ से जो H निकला वो H उससे चिपक गया। और फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किए तो H+Na को रिप्लेस किया और OH आ गया। इसे हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। अब हम लोग एसाइलेशन करेंगे। पहले भी बताए हैं, एसाइलेशन में रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या काम है, COCH3 देना और H लेना। देखिए यहाँ से H ले लेगा, खूबसूरती से ये H निकल जाएगा और वहाँ पर COCH3 एंट्री करेगा। देखिए किस तरह से H निकल रहा, COCH3 एंट्री कर रहा ना, हाँ। और C में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो रहा है एसिटाइल पार्ट से, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है ना। और इसका कॉमन नाम है एस्पिरिन। मेडिसिन शॉप में दवा आता है डिस्प्रिन बोल करके, सर दर्द की दवा डिस्प्रिन, आपने सुना कभी एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता था, डिस्प्रिन सर दर्द की दवा, तो डिस्प्रिन एस्पिरिन ही है, ठीक है, हाँ। तो इस तरह से फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बना, फिनॉल से एस्पिरिन बना, 2 कन्वर्जन हो गया। और ये जो रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, में नाम लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, कन्वर्जन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड टू सैलिसाइलिक एसिड। ये जो कन्वर्जन है सोडियम फिनॉक्साइड से किससे सैलिसाइलिक एसिड बना, इस रिएक्शन को हम लोग कोलवेज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोलवेज रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोलवेज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलवेज रिएक्शन। देखिए ये 2 जो रिएक्शन है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, कोलवेज रिएक्शन हम बोल सकते हैं। कोलवेज रिएक्शन लिखना है तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, कोलवेज रिएक्शन, ठीक है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड इनटू सैलिसाइलिक एसिड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कोलवेज रिएक्शन। आप ध्यान से देख लीजिए, ये कन्वर्जन करके जाइएगा, किसी न किसी तरह से ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन में। अगला कन्वर्जन है क्यूमिन टू फिनॉल।
किस तरह क्यूमिन को हम लोग फिनॉल में चेंज करेंगे। तो क्यूमिन होता क्या है, क्यूमिन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए CH3 बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन के ऊपर C लिखेंगे, C के ऊपर CH3, बाएं तरफ CH3 और दाएं तरफ H लिखेंगे, ठीक है, यह है क्यूमिन, ठीक है। और क्यूमिन के जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो ये जो ऑक्सीजन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये C और H के बीच में एंटर कर जाएगा। देखिए किस तरह एंटर किया, C और H के बीच में, ठीक है, COOH, ये देखिए O2 यहाँ एंटर किया है, देख रहे हैं ना आप, एंटर किया है, एंटर किया ना। और ये जब ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है तो पेरोक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पेरोक्साइड। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ा, क्यूमिन, H से हाइड्रो क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमिन तो है ही, हाइड्रो पेरोक्साइड है ना, इसका नाम पड़ा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा बच्चों, देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये जो OH पार्ट है ये बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और साइड से ये पार्ट, देखिए ध्यान से बच्चों, यह जो पार्ट है देखिए यह पार्ट कीटोन रूप में वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए CH3CO, ये देखिए है ना, एसीटोन, क्या नाम है इसका, एसीटोन नाम है ना। तो बाय प्रोडक्ट हमें एसीटोन मिल गया और मेन प्रोडक्ट क्या मिला, फिनॉल मिला। इस तरह से क्यूमिन एसीटोन फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किए क्यूमिन का, उसके बाद हम लोग क्या किए, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस किए तो हमें फिनॉल प्राप्त हुआ और बाय प्रोडक्ट रूप में क्या मिला, एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या है, कन्वर्ट एनिसोल टू फिनॉल। हम लोग एनिसोल से फिनॉल कैसे बनाएंगे देखते हैं। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब हुआ फिनॉल टू एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है, एनिसोल बेंजीन पर OCH3, बेंजीन पर OCH3, इसका दूसरा नाम मिथऑक्सी बेंजीन भी है ना, मिथऑक्सी बेंजीन भी है। तो एनिसोल से फिनॉल कैसे बना, देखिए ये रिएक्शन नीट में भी आया था, 2020 के पेपर में ये था। देखिए क्या है, एनिसोल को HI से जब रिएक्ट करा रहे हैं तो H पार्ट जो है हमारा, H पार्ट O से मिलने गया, क्या बन गया, OH बन गया, देखिए ध्यान से, है ना। और I पार्ट जो है वो चला जाएगा आपका, I पार्ट जो है वो मिलने चल जाएगा CH3 से। देखिए तो क्या हुआ, CH3I बाय प्रोडक्ट बना और H कहाँ चला गया, O से मिलने, तो बेंजीन पर OH फिनॉल बन गया। इस तरह से इस तरह से जो एनिसोल है इसका नाम क्या है, एनिसोल, इसका नाम क्या है बच्चों, एनिसोल, एनिसोल, बेंजीन पर OCH3, ये कॉमन नेम है। और आईपीसी नेम क्या है, मिथऑक्सी बेंजीन, मिथऑक्सी बेंजीन। एनिसोल फिनॉल में चेंज हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट एनिसोल टू फिनॉल, आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए उल्टा, अब हम लोग फिनॉल से एनिसोल बनाएंगे। बेंजीन पर OH तो फिनॉल होता है ना, इसका हम लोग सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। हम जानते हैं कि फिनॉल एक एसिड है और NH एक बेस है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा। किस तरह से एसिड बेस रिएक्शन होगा, आइए देख लेते हैं। एसिड H देगा और बेस हमें OH देगा। H और OH क्या बन गया, वाटर बन के अलग हो गया। और क्या बना हमें, बेंजीन पर ONA, बेंजीन पर ONA क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड, जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम फेनॉक्साइड, नाम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, सोडियम फेनॉक्साइड, है ना बच्चों। अब हम लोग उसको अल्काइल हैलाइड से पास कराएंगे और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड या अल्कोक्साइड इज ट्रीटेड अल्काइल हैलाइड, द प्रोडक्ट इज व्हाट, ईथर, है ना, ईथर इज फॉर्म्ड। तो देखिए क्या ऐसे रिएक्शन होगा यहाँ पर, विलियमसन सिंथेसिस सोडियम फिनॉक्साइड से या सोडियम अल्कोक्साइड से, सोडियम और यहाँ अल्काइल हैलाइड का हेलोजन NaCl अलग हो गया, यहाँ क्या बचा, बेंजीन पर OCH3। देखिए बेंजीन पर OCH3, ये क्या है, एनिसोल, है ना। ये विलियमसन सिंथेसिस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। ये दोनों जो है विलियमसन सिंथेसिस का एग्जांपल है। विलियमसन सिंथेसिस में मेंशन कर दिया, विलियमसन सिंथेसिस का ही एग्जाम्पल है ये, है ना। विलियमसन सिंथेसिस की मदद से फिनॉल जो है एनिसोल में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले हमने फिनॉल को सोडियम अल्कोक्साइड में, फिनॉक्साइड में चेंज किया और उसको फिर अल्काइल हैलाइड से पास किया, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस का एप्लीकेशन करने से हमें एनिसोल मिला, ईथर, जो कि एक ईथर है, एरोमेटिक ईथर है। देखिए बेंजीन पर ONA से Na और CH3Cl से Cl, NaCl अलग हो गया, OCH3 जुड़ गया। इस तरह से फिनॉल एनिसोल में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए बड़ा ही अच्छा कन्वर्जन है, एनिसोल टू फिनॉल एंड देन फिनॉल टू एनिसोल। दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अगला कन्वर्जन है जो कि NCERT में है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेन 1-ऑल। अल्कोहल से हमें ईथर बनाना। प्रोपॉक्सी प्रोपेन क्या है, ऑक्सी मतलब क्या, ईथर है ना। तो देखिए हम लोग एक्सेस प्रोपानोल लेंगे, यही प्रोपानोल है, देखिए है ना, 1 2 3, प्रोपेन 1 पर 1 है, तो
एक्सेस मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन होने लगे, उसको 413 केल्विन टेम्परेचर में हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cong2SO4, है ना। यानी क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसी तरह होगा C2H5OH C2H5OH, इन 2 मॉलिक्यूल को मैं इसी तरह लिखूंगा, तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, क्या बना, पानी अलग हो गया, तो क्या बचा C2H5O C2H5 इथर बना। सेम इसी तरह से यहाँ भी CH3 CH2 CH2O, फिर यहाँ से CH2 CH2 CH3, देखिए ये बन गया प्रोपऑक्सीप्रोपेन। 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से होगा ना, देखिए 1 2 3, तो 1 पर क्या है, प्रोपॉक्सी, ये प्रोपाइल पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा प्रोपाइल पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और 1 नंबर पे है तो 1 प्रोपऑक्सीप्रोपेन, 1 पर प्रोपऑक्सीप्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन है, प्रोपऑक्सीप्रोपेन 1 नंबर में वो जुड़ा हुआ है, तो 1 प्रोपऑक्सीप्रोपेन। इसी तरह देखिए हम लोग बना सकते हैं इथऑक्सीइथेन या डाइथाइल ईथर भी इसे कहा जाता है। देखिए C2H5OH C2H5OH, एक्सेस लिया मैंने, 2 बार ले लिया मॉलिक्यूल को, यहाँ से OH यहाँ से H, कटिंग करके निकाल दिया, तो क्या बना C2H5O C2H5, इथऑक्सीइथेन या डाइथाइल ईथर प्लस वाटर, दोनों केस में वाटर, देखिए क्योंकि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल को हम लोग गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट, क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब पानी का लॉस हो रहा है इसमें अल्कोहल से। चलिए समझ ही गए होंगे। अब अगला देखते क्या है, अगला कन्वर्जन है फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग रीमर-टिमर रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं बच्चों, रीमर-टिमर रिएक्शन, REIMER, रीमर-टिमन रिएक्शन, रीमर-टिमन और राइमर-टिमन रिएक्शन भी कहा जाता है, राइमर-टिमन रिएक्शन। देखिए क्या है, इसको हमने एक स्टेप में लिखा है, आपकी बुक में ये 3 स्टेप में दिया हुआ है, लेकिन आप इसे एक स्टेप में लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। बशर्ते करना क्या है, आपको ये H+ पार्ट लिखना है। अगर ये H+ पार्ट नहीं लिखते हैं तो मार्क्स आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले फिनॉल लेंगे, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से पास कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बना, O तो था, वहाँ चो आ जाएगा, सीधी सी बात है, O था, यहाँ क्या आ जाएगा, चो आ जाएगा। इतना से ध्यान रखना है आपको, O था चो आ जाएगा, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन में अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड इस तरह से तैयार हो गया रीमर-टिमर रिएक्शन की मदद से, है ना। फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म in presence of alkali followed by hydrolysis. When phenol is treated with chloroform in presence of alkali followed by hydrolysis we get salicylaldehyde। मतलब O तो था, चो आ गया बगल में, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, इसका नाम पड़ा salicylaldehyde, जो कि कॉमन नेम है। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये बड़ा से शुरू करेंगे, चो बड़ा है O छोटा है, तो 2 पर हाइड्रोक्सी और रिंग पर चो, रेंचो, बेंजीन पर चो को क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से नाम क्या पड़ा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन पर चो मतलब बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यही है रीमर-टिमर रिएक्शन और यही है आपका फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड कन्वर्जन। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स व्हाट, सैलिसाइल्डिहाइड, दैट मीन्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नाउ अगला रिएक्शन देखते क्या है। अगला रिएक्शन है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यह डाउस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। कौन प्रोसेस, डाउस प्रोसेस भी जाता है, इसको हम लोग डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, DOWS, डाउस प्रोसेस भी कहा जाता है ना। फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन को जब NaOH से पास कराएं तो क्या हुआ, और 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट मीन्स कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन है। देखिए ये इजी रिएक्शन नहीं है और इससे प्रैक्टिकल लैब में करना आसान भी नहीं है, क्योंकि 380 एटमॉस्फेयर प्रेशर अरेंज करना आसान नहीं है। और 623 केल्विन टेम्परेचर तो फिर भी ठीक है, लेकिन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पॉसिबल नहीं है लैब में इसको लाना। तो जब क्लोरोबेंजीन को NaOH से पास करते हैं एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो हमें ओना मिलता है। क्या मिलता है, ओना। कैसे मिला ओना, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ से Cl, ठीक है, यहाँ से Cl और यहाँ से H, क्या हुआ, HCl बन के एवेपोरेट हो गया, क्या बचा, ओना। यह ओना बेंजीन में आ गया, बेंजीन पर ओना हो गया, तो क्या सोडियम फिनॉक्साइड बना। और सोडियम फिनॉक्साइड का जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये H+ जो है Na को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, फिनॉल बन गया। देखिए ध्यान से, इस तरह से क्लोरोबेंजीन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल।
इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अब दूसरा एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन से कैसे फिनॉल बनाएंगे बच्चों देख लेते हैं। एनिलीन बेंजीन पर NH2, इसका हम लोग क्या किए, डाएजोटाइजेशन। क्या किए बच्चों, डाएजोटाइजेशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना ही रिएक्शन को हम लोग डाएजोटाइजेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू डाइजेनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाएजोटाइजेशन। उसमें क्या लेते हैं हम लोग, NaNO2 प्लस कोल्ड एक्वस HX लेते हैं। हमने HCl लिया है। टेम्परेचर मेंशन करना मत भूलिएगा, 0 to 5 डिग्री C। तो क्या होगा देखिए, एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ से N और यहाँ से N क्या बन गया बच्चों, N2 बन गया, और यह Cl क्या हुआ, N2Cl। समझ गए बच्चों, देख लीजिए, यहाँ से N, यहाँ से N, N2 प्लस और Cl माइनस। हम लोग प्लस माइनस भी कभी कभी लिखा रहता है, आप लिख लीजिए सॉल्ट है ना, तो ये हो गया N2 प्लस और ये हो गया Cl माइनस। ये एक डाइजेनियम सॉल्ट है। अब जैसे ही डाइजेनियम सॉल्ट को हम लोग पानी से वार्म या बॉयल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये स्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट, अनस्टेबल नहीं है। एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, लेकिन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है ना। तो इस तरह से एनिलीन फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले हमने एनिलीन का डाइजेशन किए, उसके बाद उसको वाटर से बॉयल या वार्म किए, तब हमें फिनॉल मिला। मतलब पूरा N2Cl ग्रुप जो है वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो गया। इस तरह एनिलीन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। फर्स्ट डाइजेशन एंड देन रिएक्शन, देन बॉइलिंग विथ वाटर या वार्मिंग विथ वाटर। ओके स्टूडेंट, ना अगला कन्वर्जन देखते क्या है। अगला कन्वर्जन है बेंजीन टू फिनॉल। बेंजीन को हम लोग ओलियम से पास कराएंगे। H2H2O7 क्या है बच्चों, ओलियम। आप लोग H2SO4 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं H2H2O7, यू कैन टेक H2SO4 ऑल्सो। अगर आप H2SO से पास करेंगे तो प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस प्रोडक्ट का नाम है ना। तो जब बेंजीन इज ट्रीटेड विद आइदर ओलियम और H2SO4 वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और NH क्या बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्या मिला हमें, ओना। ये याद रखिएगा बच्चों, है सॉल्ट मिला, बेंजीन का सॉल्ट ओना मिला, है ना। अब ओना को हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए तो ओना का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिला, OH फिनॉल। मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर H प्लस जो है Na को रिप्लेस करता है, और यहाँ ओना बेंजीन पर ओना मतलब सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो फिनॉल में चेंज हो गया। देख लिए ध्यान से, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। सबसे पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया हमने, फिर हमने बेस से पास कराया तो सॉल्ट मिला, और सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें फिनॉल मिला। ये देख लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, बेंजीन टू फिनॉल। और बच्चों फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए, वाइस वर्सा एक बार, है ना। बड़ा आसान है, एक स्टेप में बन जाएगा फिनॉल से बेंजीन। आप एक काम कीजिए, फिनॉल लीजिए और फिनॉल को जिंक डस्ट से हिट कर दीजिए। फिनॉल को जिंक डस्ट से हिट कर दीजिए। जिंक डस्ट, जिंक का क्या लेना है, डस्ट लेना है ना बच्चों। जिंक डस्ट से हिट कर दीजिए। फिनॉल को जिंक डस्ट से हिट करना, जिंक डस्ट, और हिट कर दीजिए। तो जिंक जो है O को लेकर फरार ZNO बन जाएगा, और बेंजीन पर H आ जाएगा, मतलब स्वयं बेंजीन बन जाएगा, है कि नहीं। इस तरह देखिए, इसका फार्मूला क्या था, C6H5OH। जिंक ने O को लेकर भाग गया, ZNO फॉर्म कर दिया, तो H यहाँ मिलकर क्या हो गया, C6H6, जो कि बेंजीन है ना। इस तरह से आप फिनॉल से बेंजीन एक स्टेप में कर सकते हैं। हम लोग बेंजीन टू फिनॉल 2 स्टेप में, 3 स्टेप में किए, लेकिन देखिए एक ही स्टेप में हमें फिनॉल से बेंजीन मिलेगा। यह भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल के अंदर आ गया, है ना, किस तरह से फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्ट करता है, हिट करने पर बेंजीन बनता है हमें। ठीक है बच्चों, अब अगला कन्वर्जन देखते हैं क्या है, इथानॉल टू इथानल। इथानल टू इथानॉल मतलब अल्डिहाइड को हमें 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज करना है बच्चों। देखिए क्या है, इथानल मतलब अल मतलब अल्डिहाइड, CHO मतलब अल्डिहाइड होता है, और अल्डिहाइड के रिडक्शन करने पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी तरह से आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये है इथानोल। इथेन, 2 कार्बन होते हैं इथेन, और अल्केन से इथेन से ई हटा के अल्कोहल का ओल लगा के इथानोल हो गया। यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथेन और CHO, चो माने अल्डिहाइड, ई हटा के अल्डिहाइड का अल लगा के इथानल से इथानॉल में बदलना है, तो हमें क्या करना, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया, H2PD, या आप NaBH4 भी ले सकते हैं। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल है
अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया, आइदर H2PD और NaBHO, जैसी आपकी मर्जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, CH3 पार्ट में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ CHO जो है वो CH2OH बन गया, यही ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, सिर्फ CHO पार्ट जो है वो CH2OH में कन्वर्ट हो गया, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आया, है ना। इस रिएक्शन को जनरलाइज्ड फॉर्म में भी इस तरह लिखा जा सकता है, देखिए RCHO H2PD, तो क्या हो जाएगा RCH2OH, जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है ना, सेम है। अब देखिए यहाँ भी एक रिएक्शन आपके लिए मैंने छोड़ रखा है, यहाँ भी CHO अल्डिहाइड है और रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या होगा बताइए बच्चों। ठीक उसी तरह यहाँ भी देखें CHO ग्रुप क्या होता है, CH2OH में बदल जाता है, तो यहाँ भी ये CHO ग्रुप जो है वो CH2OH में बदल जाएगा। मतलब कैसा हो रिएक्शन, आइए देख लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3, यहाँ तक तो कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये अल्काइल पार्ट है, लेकिन सिर्फ ये CHO जो है CH2OH में चेंज हो जाएगा। देखिए बस यही तो चेंज हुआ, ये रिएक्शन आपके NCERT के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। यहाँ भी CHO क्या हुआ, CH2OH में कन्वर्ट हुआ, रेस्ट अल्काइल पार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम इस तरह देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल में हो चुका है। रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया NaBH4। ठीक है बच्चों, अब अगला देख लेते रिएक्शन क्या है, फिर से हम लोग कोई रिडक्शन करते हैं दूसरा। अब कीटोन का रिडक्शन करेंगे, तो कीटोन का रिडक्शन करने से हमें क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल, हमेशा याद रखिए। देखिए ये कीटोन है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 लिया है, ये हमें 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, कितना 2, इससे 2 हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन जाकर यहाँ मिलेगा और एक हाइड्रोजन जाकर यहाँ मिलेगा, तो क्या होगा प्रोडक्ट बच्चों, आप देखिए थोड़ा, आप खुद भी कॉपी में लिख सकते हैं, क्या होगा CH3 CH2 CH, बताया था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। और CH, देखिए कितना इजी है, ये कितना इजी है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका काम है हाइड्रोजन देना, इसने एक हाइड्रोजन इस कार्बन को सप्लाई किया और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया, तो CHOH बन गया। इस तरह से जो कीटोनिक पार्ट है वो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो गया, और इसका नाम क्या है बच्चों, आप जानते हैं इसका नाम है ब्यूटेन 2-ऑन। ब्यूटेन 2-ऑन, क्यों, कीटोन है ना, 1 2 3 4, 2 में 1 है, और इसका नाम क्या, ब्यूटेन 2-ऑल। क्यों ब्यूटेन 2-ऑल, 2 नंबर पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, देखिए 2 नंबर पे है ना, 1 2 3 4 है ना, ये देखिए देखिए 2 नंबर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 नंबर पे अल्कोहल का फंक्शन होता है, अल्कोहल का ओल, ब्यूटेन 2-ऑल है ना, और ये ब्यूटेन 2-1, क्यों ऐसा हुआ ब्यूटेन 2-1, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 कार्बन है तो हुआ ब्यूटेन, और 2 नंबर पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो 2 पर 1, ब्यूटेन 2-1 है ना बच्चों। इस तरह से रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। ब्यूटेन 2-ऑन हैज बीन कन्वर्टेड टू ब्यूटेन 2-ऑल। सेम ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बोर्ड में आता है, बड़ा ही लाजवाब रिएक्शन, कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पर कीटोन कहाँ पर है, आप लोग लगता है ये कीटोन है सर, जी नहीं, ये ईस्टर है, RCOO, ये ईस्टर है, ये कीटोन नहीं है। कीटोन तो यहाँ है, C हिडन है, C-O को कीटोन यहाँ पर है, लगता है सबको ये कीटोन है, लेकिन ये कीटोन ये ईस्टर है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कीटोन को सिर्फ रिड्यूस करेगा, तो ये यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन सीधे इससे है। याद रखिए क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया भी था, बच्चे काफ़ी गलतियाँ किए थे, सही बच्चे ने यहाँ पर CHOH लिख दिया, ये गलत है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ईस्टर है, जबकि ये कीटोन है, तो इसका ईस्टर से कोई मतलब नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरह से होगा, देखिए ये साइक्लोहेक्साइल पार्ट लिख दिया, ये हो गया OH, देखिए है ना, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो गया, 2 डिग्री है ना, यहाँ देखिए दोनों तरफ कार्बन है, और इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही लिख देंगे हम लोग। ये देखिए काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ भी H और OH जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ईस्टर है, RCOO, देखिए तो इसका कनेक्शन सिर्फ इससे है और किसी से नहीं है, ठीक है, इससे कनेक्शन नहीं है, ठीक है,
चलिए, बड़ा ही आसान रिएक्शन है, समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते क्या है। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो है कुछ इस प्रकार, प्रिपेयर दिस कंपाउंड फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट एंड मिथानॉल। गिग्नार्ड रिएजेंट और मिथानॉल का इस्तेमाल करते हुए हमें यह बनाना है। कोई बात नहीं, अब देखिए सबसे पहले यह पार्ट जो है ना, हम ये हमें तैयार करना है, तो यह पार्ट हम लोग आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? आर। और यह पार्ट हमें मिथानॉल से मिल जाएगा, मिथानॉल से है मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने तैयार किया, ये आर ले लिया मैंने, देखिए ठीक उसी तरह एज इट इज़ आर लिख दिया। MgX ये गिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए है ना, ये तो इस गिग्नार्ड रिएजेंट का आर कौन सा लेंगे? ये आर हो जाएगा। देखिए आर हो गया ना, आर। और MgX, देखिए MgX, RMgX। मिथानॉल HCHO, यही ना मिथानॉल है बच्चों, यही तो मिथानॉल है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड मिथानॉल, है ना। तो देखिए ऐसा करने पर CRO में कौन ज़्यादा अल्टरनेटिव है? O, तो O में डेल्टा माइनस होगा, इसमें डेल्टा प्लस होगा। इसी तरह Mg में क्या होगा? डेल्टा प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, और इसमें क्या? डेल्टा माइनस। और दुनिया का नियम है माइनस ज़्यादा प्लस से मिलने, प्लस ज़्यादा माइनस से मिलने। तो चलिए देखते हैं क्या कौन मिलने जाता है कहाँ से, है ना। तो यह जो माइनस पार्ट है वो प्लस से मिलने आया, और प्लस पार्ट कहाँ जाएगा? इस माइनस से मिलने जाएगा, है ना बच्चों। तो क्या होगा देखिए, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, आइए देखते हैं। HCH ये तो था, यहाँ कौन आ रहा मिलने? देखिए तो CH, और उस CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, है ना, एक इधर और एक पीछे कर देता हूँ, है ना। ये देखिए ये जुड़ गया, आर पार्ट सीधे सी से जुड़ गया, है ना। और इससे कौन है? डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड हो जाए, O हो जाएगा। O से मिलने कौन आ रहा? MgBr। कौन आ रहा बच्चों? MgBr। ये क्या बन गया? एडक्ट। यह क्या बन गया? एडक्ट। और इस एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब रिएक्शन विद H+ करेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें? देखिए तो इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, मतलब H+ और OH- से। तो यह H+ जो है इस O से जाके मिलेगा, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें? ये प्रोडक्ट मिलेगा HCH और इस CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ क्या हो गया? OH। इस तरह से वो प्रोडक्ट हमें मिल गया जो हमें लाना था। आप ध्यान देख सकते हैं आराम से, देखिए वही प्रोडक्ट मिला है। देखिए CH3 CH है, CH2OH, देखिए CH2OH है ना, CH2OH सेम मिल गया ना गिग्नार्ड रिएजेंट से। अब दूसरा रिएक्शन देख रहे हैं, एक और बनाना हमें, ठीक उसी तरह देखिए ये भी हमें रिएक्शन कराना है ताकि हमें एक प्रोडक्ट मिले। तो ये हमने RMgX, ये ना RMgX, ये तो गिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये बच्चों? गिग्नार्ड रिएजेंट। और ये हमने क्या लिया? मिथानॉल। क्या लिया बच्चों? मिथानॉल। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर आराम से, यह प्लस जाएगा, यह माइनस जाएगा सबसे पहले प्लस से मिलने, और यह प्लस जाएगा माइनस से मिलने। तो क्या होगा प्रोडक्ट? आइए देखते हैं। एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, HCH तो था, यहाँ कौन मिलने आ रहा? देखिए तो ध्यान से, अल्काइल पार्ट, साइक्लोहेक्साइल पार्ट मिलने आ रहा है, आ गया। यहाँ क्या हुआ? डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल। O से मिलने कौन आ रहा? MgBr। देखिए ये एडक्ट फॉर्म हो गया। इस एडक्ट का क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एडक्ट तो फॉर्म हो गया, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ H+ और OH में, जैसा कि ऊपर में हम लोग किया। तो अब ऐसा करने पर H+ जो है वो O से मिलेगा, और क्या मिलेगा प्रोडक्ट? तो ध्यान देते हैं प्रोडक्ट पर, HCH, और ये साइक्लोहेक्साइल पार्ट भी आया, और फिर यहाँ का बना OH। ये देखिए बेंजीन CH2OH, ये सॉरी साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल, नॉट बेंजीन, हाँ साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। ये भी बनाना था हमें गिग्नार्ड रिएजेंट से। दोनों प्रोडक्ट हमने बना डाला। देखिए बड़ा ही आसान है, ठीक है। ये दोनों NCERT में है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन NCERT में है आपके, ठीक है। हमें यह बनाना था और यह बनाना था विद द हेल्प ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट। थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। फिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा आसान है। देखिए फिनॉल का 2 तरह से नाइट्रेशन करता है। अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से किए तो हमें मिलेगा पिक्रिक एसिड, और अगर फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूटेड HNO3 से करें तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले पिक्रिक एसिड क्या होता है वो ध्यान देते हैं। बेंजीन पर OH तो था ही, अब 246 जो पोजीशन है
उसमें नाइट्रो आ जाएगा। देखिए 2 में भी नाइट्रो आया, 4 में भी नाइट्रो आया और यहाँ भी नाइट्रो आया। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, देखिए तो ध्यान से, इसका नाम पड़ा 1 2 3 4 5 6, इसका नाम पड़ा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कि आईपीएसी नेम है और इसी का कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड समझ गए होंगे बच्चों। अब इसी तरह से कॉमन नाम, इसका इल्ड प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इल्ड इज़ वेरी पुअर, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट, ये बहुत कम फॉर्म होता है, इल्ड इज़ वेरी पुअर इन दिस। तो इस तरह से फिनॉल पिक्रिक एसिड में चेंज किया जब हमने नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ किया। लेकिन जब हम लोग नाइट्रेशन कॉन्क नहीं बल्कि डाइल्यूट से करेंगे तो D4 डाई और D4 डाइल्यूट, मतलब 2 प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। याद रखिएगा 2 प्रोडक्ट का मतलब हुआ हमें एक बार ऑर्थो में और एक बार पैरा में मिलेगा। देखिए किस तरह से, ये हमने लिया फिनॉल, बेंजीन पर OH, एक बार और फिनॉल लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे क्वेश्चंस को। और नाइट्रेशन करने से हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2+। तो याद रखिएगा नाइट्रेशन करने पर हमें ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, हमेशा याद रखिएगा NO2+। तो ये जो NO2+ है एक बार ऑर्थो में अटैक करेगा और एक बार पैरा में। देखिए एक बार ऑर्थो में अटैक कर रहा है, एक बार पैरा में, देख लीजिए, है ना। यहाँ तो यहाँ ऑर्थो पैरा में अटैक किया था, ऑर्थो पैरा में अटैक किया था, और यहाँ एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा में इंडिविजुअली अलग अलग रूप से अटैक कर रहा। तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, D4 डाई, D4 डाइल्यूट। याद रखिए डाई में 2 होता है ना। इस तरह से यह भी एक नाइट्रेशन का एग्जाम्पल था। और दूसरा देखिए, दोनों कंपैरेटिव स्टडी है। जब हम लोग कॉन्क HNO3 से रिएक्ट कर रहे थे, एक प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट भी बहुत पुअर फॉर्म हो रहा, मतलब प्रोडक्शन इज इल्ड इज़ वेरी पुअर, और इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बच्चों इसमें इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इसका नाम क्या हुआ, ये देखिए ऑर्थो पर O पर नाइट्रो है, O नाइट्रोफिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ देखिए एक नाइट्रो का पैरा में है, डायरेक्टर ऑर्थो मेटा पैरा, इसका नाम क्या होगा, P नाइट्रोफिनॉल। आप लोग ऑर्थो मेटा पैरा तो जानते ही होंगे। ये जो बेंजीन पर OH है, OH डायरेक्टर है, OH के बाद ठीक ऑर्थो होता है, फिर मेटा, फिर पैरा होता है, ठीक है। तो और कौन सा इसमें मेन प्रोडक्ट होगा, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। क्यों, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप। देखिए ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप, और ये माइनर होगा, ठीक है। कितना मेजर माइनर, 80% यह फॉर्म होता है जबकि 20% यह फॉर्म होता है। समझ गए, ये रेशियो होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेजर, ये माइनर। वाई मेजर, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल शेप। तो सिमेट्रिकल शेप होने से क्या होता है, इट फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट में यह क्रिस्टल लैटिस था, आप लोग नहीं पढ़े इस बार, सिलेबस में है नहीं। तो सिमेट्रिकल शेप होने के कारण इट फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड, इसलिए यह प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब इसका हम लोग अगर डिस्टिलेशन कर दें, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर दें, तो यह अलग हो जाएगा और यह बचेगा। क्यों अलग हो जाएगा सर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम है सर, क्योंकि यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यह मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होता है, ठीक है। ये O नाइट्रोफिनॉल है विच अंडरगोज फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बहुत ही कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यह जो P नाइट्रोफिनॉल है, इट अंडरगोज फॉर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करने पर कौन सा प्रोडक्ट डिस्टिल आउट हो जाता है। तो यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट इज डिस्टिल आउट ड्यू टू लेस बॉइलिंग पॉइंट। वाई लेस बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज O नाइट्रोफिनॉल अंडरगोज फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत कमजोर बॉन्ड है। जबकि ये P नाइट्रोफिनॉल जो है, इट अंडरगोज फॉर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बच जाता है, इसका इवेपोरेशन नहीं होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तुरंत भाप बनकर इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और ये बच जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन देख लिए ध्यान से, बड़ा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपैरेटिव स्टडी है कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ कॉन्क एसिड और नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ भी उसी तरह देखिए, ब्रोमिनेशन 2 तरह से करते हैं। एक बार हम लोग पोलर मीडियम लेंगे, एक बार नॉन पोलर मीडियम। देखिए एक्वस मतलब पानी, पानी पोलर होता है। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट लेने से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या होगा बच्चों, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल।
फिनॉल। ठीक है बच्चों, यह हमें मिला, है ना। जबकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 2 पे ब्रोमो है ना, एक ब्रोमो 2 पे है, एक 4 पे, एक 6 पे है, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। लेकिन जब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, हमेशा ये याद रखिएगा, एक ऑर्थो में और एक पैरा में। मतलब फिनॉल तो हम लिखेंगे ही, कितने बार लिखेंगे, 2 बार। लेकिन इस बार जो ब्रोमीन हर जगह ऐड नहीं होगा, एक बार ब्रोमीन ऑर्थो में ऐड होगा और एक बार में पैरा पोजीशन में। उसी तरह यह मेजर होगा या माइनर होगा, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोफिनॉल या ओ ब्रोमोफिनॉल, है ना। 2 ब्रोमोफिनॉल या ओ ब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 4 ब्रोमोफिनॉल और पी ब्रोमोफिनॉल भी हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। ये मेजर है और यह माइनर है। समझ में आ ही गया होगा अब तक बच्चों। यह भी कॉम्पैरेटिव स्टडी था, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। जिस तरह से फिनॉल का नाइट्रेशन 2 तरह से होता है, ब्रोमिनेशन भी 2 ही तरीका से होता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा इसे आप। इसे मैं थोड़ा अलग कर दिया, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, ये कन्वर्जन है कि 1 फिनाइल इथानॉल बनाना है कोई अल्कीन से। ये हमें बनाना है। देखिए सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिए, बनाना क्या है। देखिए 1 पर फिनाइल है, फिनाइल मतलब बेंजीन। इथानॉल, इथानॉल कैसे हो, 2 कार्बन है ना। तो कौन सा अल्कीन लेंगे, बड़ा ही आसान है, स्टायरीन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, स्टायरीन। वो क्या होता है सर, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए ये स्टायरीन है ना, स्टायरीन। इसका कॉमन नाम स्टायरीन है, या हम बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं 1 2, है ना। तो 1 फिनाइल इथीन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है बच्चों, 1 फिनाइल इथीन, है ना। 1 फिनाइल, 1 पर फिनाइल है और इथीन है ना। इसका हम अगर मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से अगर वाटर ऐड करते हैं, ये देखिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर सपोर्ट, मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, मतलब जो OH माइनस एडेड टू द कार्बन है, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए लिस्ट नंबर हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, है ना। तो क्या होगा देख लीजिए, CH2 CH3 बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और CH में OH आ गया। इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, है ना। यह है 1 फिनाइल इथानॉल। यही तो है आपका 1 फिनाइल, है ना। देखिए एक नंबर फिनाइल है, बेंजीन है, और 2 कार्बन से इसका नाम क्या पड़ा, इथानॉल। समझ गए बच्चों अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट, अब साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल बनाना हमें फॉर्म कोई अल्काइल हैलाइड से। ये तो बड़ा आसान है। तो देखिए SN2 रिएक्शन करने से ही हो जाएगा। ये देखिए CH2Cl, है ना। अब इसका सिर्फ SN2 रिएक्शन कर देंगे, KOH ले लेंगे एक्वस मीडियम में। तो क्या होगा, ऐसा करने पर यू कम टू मी एंड आई विल गो टू यू, है ना। देखिए बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, KCl फॉर्म हो जाएगा। देखिए इतना इजी है। तो वही यही है वो अल्काइल हैलाइड जिससे साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल फॉर्म होगा। SN2 रिएक्शन हुआ। कैसे रिएक्शन हुआ, SN2 रिएक्शन हुआ, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पेंटेन वनोल हमें बनाना है किसी भी अल्काइल हैलाइड से। देखिए यही है पेंटेन वनोल, 1 पर OH है, कोई भी अल्काइल हैलाइड। तो ये तो बड़ा आसान एक स्टेप रिएक्शन है। हम लोग क्या लेंगे, पेंटाइल क्लोराइड ले लेंगे, है ना, और उसका SN2 रिएक्शन कर देंगे। CH3 CH2 CH2 CH2, फिर एक CH2, फिर Cl ले लिया हमने, और इसको उसी तरह जैसा ऊपर किया था मैंने, KOH से पास करा दिया, एक्वस KOH से। कैसा OH लेंगे बच्चों, एक्वस KOH लेंगे हम लोग, KOH एक्वस। ठीक है, तो क्या होगा, यू कम टू मी आई विल गो टू यू, मतलब OH यहाँ आएगा और Cl यहाँ जाएगा। कौन सा रिएक्शन हुआ, यह भी SN2 रिएक्शन से ही हो जा रहा, देख लीजिए। इजी है ना, बड़ा आसान है। देखिए OH चलाया तो पेंटोल वनोल ये हो गया। इसका नाम क्या हुआ, 1 क्लोरोपेंटेन। क्या नाम है बच्चों, 1 क्लोरोपेंटेन। तो वो जो रिएक्टेंट है 1 क्लोरोपेंटेन है, जिससे कि पेंटेन वनोल बना। यही तो पेंटेन वनोल है ना, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 1 नंबर में ओल है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। तो हमने कहा था कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग लेंगे K2CR2O7/H2SO4।
इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो पार्ट है CH2OH, इसका ये डायरेक्ट CH2OH में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा बाय सिंपली ऑक्सीडाइजिंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, तब क्या लिखिएगा, K2 से H2 H2SO4, बस इतना लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिर उसी तरह से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यह भी एक टॉपिक है, इसको समझना है हमें। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, यह 2 डिग्री अल्कोहल है, और यह भी 2 डिग्री अल्कोहल है, और यह हमने लिया है 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए, और इसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे, देखते हैं कैसे डिहाइड्रेशन होता है। देखिए आराम से थोड़ा, ये अल्फ़ा है, फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला का अल्फ़ा होता है और ये बीटा होता है। तो बच्चों बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फ़ा से OH निकलेगा, यही होता है आपका डिहाइड्रेशन में, याद रखिएगा। तो जब बीटा से H निकलेगा तो CH3 क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 हो जाएगा, और जब अल्फ़ा से OH निकलेगा तो वहाँ भी CH2 निकलेगा, तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा से H और अल्फ़ा से OH, H और OH क्या हो गया, वाटर निकल गया, इसलिए इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पानी का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए वाटर निकल गया है यहाँ पर, कितना आसान है। बीटा ने H दिया, अल्फ़ा ने OH दिया। उसी तरह से यहाँ अल्फ़ा कौन है, फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन अल्फ़ा होता है और दूसरा कार्बन बीटा होता है। यहाँ यह भी बीटा है, यहाँ ए भी, किसी भी बीटा से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ से CH3, यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं हम, यहाँ से अल्फ़ा से OH निकल गया और बीटा से, इस बीटा से हमने H निकाला। देखिए तो CH3 क्या बन गया, CH2। तो इस बीटा से हमने H निकाला और यहाँ से OH निकाला, H और OH क्या हो गया, वाटर निकल गया। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर हमने 443 ले रखा था, यहाँ टेम्परेचर हमने कम कर दिया। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन वो फास्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये भी देखिए सिमिलर रिएक्शन है। इस तरह से ये प्रोपेन टू ओल था, है ना, प्रोपेन टू ओल। देखिए प्रोपेन टू ओल बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। प्रोपेन टू ओल किस में चेंज हो गया, प्रोपीन में चेंज हो गया। देखिए है ना, डिहाइड्रेशन करने पर। इस बार हमने लिया ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल। देखिए ब्यूटेन टू ओल किस तरह से, ब्यूटेन टू ओल किस तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ भी अल्फ़ा बीटा लगाएंगे हम लोग, तो इसमें अल्फ़ा कौन सा, फंक्शनल पहला का अल्फ़ा है, और बीटा यह भी है और बीटा यह भी है। यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि एक बार यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, एक बार यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है ना। तो इसका डिहाइड्रेशन 2 तरह से होगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। CH3 CH, इस बीटा से हाइड्रोजन निकाला हमने, है ना, और इस अल्फ़ा से OH निकाला, तो ये प्रोडक्ट एक बना। प्लस इस बार हम इस बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे और इससे OH निकालेंगे, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए है ना बच्चों, देख लीजिए। तो 2 प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट, एक है आपका ब्यूट 2 इन और एक है ब्यूट 1 इन, है ना बच्चों। देखिए 2 प्रोडक्ट मिक्सचर बना, एक बार इस बीटा से हाइड्रोजन निकला, एक बार इस बीटा से हाइड्रोजन निकला, दोनों अलग अलग था, है ना। अब देखिए, अब 3 डिग्री अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन करते हैं, इसमें टेम्परेचर और कम हो गया 368 केल्विन, क्योंकि रिएक्शन और फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि इसके पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। देखिए तो यहाँ पर अल्फ़ा कौन है बच्चों, यहाँ पर अल्फ़ा यह है, बीटा यह भी हो सकता है, बीटा यह भी हो सकता है, बीटा यह भी हो सकता है, लेकिन तीनों बीटा सिमिलर है, तो किसी बीटा से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, हमने इस बीटा को चुना, ठीक है, और इस अल्फ़ा को चुना, और क्या निकला बाय प्रोडक्ट, H2O निकल गया, है ना। तो आप समझ ही होंगे इस तरह से ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हुआ। देखिए यहाँ सबसे कम टेम्परेचर 3 डिग्री में हो रहा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री अल्कोहल का जो हाइड्रेशन है वो फास्टर हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि हाइड्रेशन ऑफ, सॉरी dehydration of 3 degree alcohol is greater than 2 degree greater than 1 degree। चलिए ठीक है, अब इस तरह समझ गए।
ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों है 2 डिग्री अल्कोहल, इसलिए एक साथ रखा, और ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों, हाँ आप लोग जूम आउट करके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कन्वर्ट इथानॉल टू इथानल। 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे इथानल में, तो 2 रिएजेंट है। एक है आपका पीसीसी, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और दूसरा है आपका कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। तो दोनों ही केस में 1 डिग्री अल्कोहल इथानल में चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द रिएजेंट टू कन्वर्ट इथानॉल इनटू इथानॉल और प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो याद रखिएगा 2 बोलिए, या तो पीसीसी बोलिए या तो कॉपर एट 573 केल्विन से हीट करने पर वो मिलता है। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, याद रखिएगा। हाँ, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट है, आइदर पीसीसी और कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। चलिए अगला देखते क्या है, बस ओके दैट्स इट। इतना कन्वर्जन मेरे ख्याल से काफ़ी है एग्ज़ाम में आपके लिए। ध्यान से बार बार वीडियो को 2-3 बार अगर देखिएगा, और मुझे लगता है इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।